आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित पदार्थों की प्रकृति व संगठन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। यह क्वेश्चन सीईटी, एस्टेट, एनटीपीसी, एसएससी सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? तो किससे मिलता है? खनिज यौगिक से मिलता है, प्राकृतिक तत्व से मिलता है, खनिज मिश्रण से मिलता है। तो हमारा इसका आंसर है प्राकृतिक तत्व। तो जो एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? वह मिलता है हमें प्राकृतिक तत्व से प्राप्त होता है। तो हमारा इसका आंसर आएगा जी, सी आंसर आएगा प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है यौगिक। तो दो या दो से अधिक जब तत्व मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यौगिक। तो वैसा पदार्थ क्या कहलाता है? वह कहलाता है यौगिक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देना क्या कहलाता है? या जब हम उनको दो या दो से अधिक जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनको किसी भी अनुपात में अगर मिला देते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वह बन जाता है जी हमारा मिश्रण। क्या बन जाता है? हम उसको क्या नाम देंगे? हम उसको नाम देंगे मिश्रण का। वह बन जाता है मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उस धातु को हम कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं हम उसको हम उपधातु कहते हैं। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो कौन है विद्युत का कुचालक? हमें पता है विद्युत का कुचालक कौन है? लेड। कौन है विद्युत का कुचालक? लेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी अधातु है जिसके अंदर चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट में भी पाई जाती है और आयोडीन में भी पाई जाती है। तो हमारा आंसर आएगा उपरोक्त दोनों में। तो उपरोक्त दोनों में क्या पाई जाती है? धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो बताइए इसमें से कौन उपधातु है? हमें पता है कि आर्सेनिक भी उपधातु है, बिस्मथ भी उपधातु है और एंटीमनी भी। तो इसका आंसर हमारे क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन एक यौगिक है? हमें बताना है कि जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से कौन एक यौगिक है। तो कौन एक यौगिक है? वायु है। वायु तो हमें पता है एक मिश्रण है। पारा है, ओजोन है या फिर अमोनिया है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? अमोनिया। तो क्या है यौगिक? क्या है हमारा? अमोनिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है। क्या है? जल एक यौगिक है। क्यों है यौगिक? क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों से मिलकर बना है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। हमें पता है कि हमारा H2O क्या होता है? जल होता है ना। तो इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व पाए जाते हैं। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कि हीरा किसके साथ मैच करेगा, संगमरमर किसके साथ मैच करेगा, रेत किसके साथ मैच करेगा और माणिक्य किसके साथ मैच करेगा। तो जैसे कि हमें पता है क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है? मैच इट करना है। तो क्या करेंगे? हीरा किसके साथ मैच करेगा? हीरा करेगा जी कार्बन के साथ मैच। किसके साथ करेगा? हीरा करेगा जी कार्बन के साथ मैच। संगमरमर किसके साथ करेगा? कैल्शियम के साथ करेगा। रेत किसके साथ करेगा? सिलिकॉन के साथ करेगा। और माणिक्य किसके साथ करेगा? एल्युमिनियम के साथ करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। हमारा इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? अब बताइए कि किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो किसमें नहीं है? मिट्टी का तेल है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। अगर आपको इसमें से डिफरेंशिएट करना होता है तो आप ऐसे भी कर सकते। देखिए, कांच होता है सॉलिड, रेत होता है सॉलिड और सीमेंट भी क्या होता है? सॉलिड। सिर्फ यही है जो क्या होता है? लिक्विड होता है। तो आप इसको ऐसे भी डिफरेंशिएट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? इसको तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, वो कौन है हमारा? पानी, H2O, वाटर। जब आप इसको आइस यानी कि बर्फ के रूप में देखते हैं तो ये सॉलिड होता है। जब आप इसको वाटर पानी की तरह देखते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जब आप इसको गर्म करते हैं और इसके वेपर्स बन जाते हैं तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट 13 हमारा क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? ये गैसों का एक मिश्रण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाहता है कि निम्न में से ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो आप बताइए इसमें से ऐसा कौन सा है जो ना ही तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो कौन है वो? वायु है। हमने जल पढ़ा कि रासायनिक मिश्रण है, तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। उसके बाद है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है वो कौन सी है? वो है जी हमारी प्लाज्मा। कौन सी है? प्लाज्मा। हमें पता है कि 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और जो 4th अवस्था होती है वो होती है हमारी प्लाज्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो कौन है एक यौगिक? आप बताइए कि निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो कौन है एक यौगिक? रेत। रेत क्या है? एक यौगिक है। 17 क्वेश्चन है हमारा, विरंजक चूर्ण। विरंजक जो चूर्ण होता है वह क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है एक यौगिक। क्या है? यह एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल या इस्पात। तो इसमें से हमारा कौन सा यौगिक नहीं है? वो है ग्रेफाइट। कौन सा एक मिश्रण नहीं है हमारा? ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। बारूद क्या होता है? बारूद हमारा क्या होता है? एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोयला। कोयला क्या होता है? कोयला होता है हमारा तत्व। कोयला क्या होता है? एक तत्व होता है। हीरा क्या होता है? अब हमसे पूछा गया कि हीरा है वो क्या होता है? वो भी क्या होता है? एक तत्व होता है। सेकंड 22 क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? किसने कहा कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है? तो यह बात किसके द्वारा कही गई है? यह बात कही गई है कणाद द्वारा। तो आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं कि कैसे कण और कैसे कणाद। तो यह बात कि अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या बनता है? एक पदार्थ बनता है। प्रत्येक पदार्थ किसका सम्मेलन होता है? सूक्ष्म कणों का। यह बात की गई है कणाद द्वारा। इसको आप इजी से कैसे कणाद और कैसे कण से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? अब आपको बताना है। हमने देखिए वायु हमने पढ़ा था कि यह एक मिश्रण होता है, तो अब हमें बताना है कि इसमें से यौगिक कौन सा है। तो इसमें से यौगिक है हमारा अमोनिया। क्या है हमारा इसमें से? अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 24। तो 24 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? 24 क्वेश्चन कहना चाहता है कि निम्न में से कौन एक तत्व है? कौन है एक तत्व? एक तत्व है हमारा हीरा। हमने पीछे किया था कि देखो कोयला है, कोयला भी एक तत्व है, हीरा है, हीरा भी एक तत्व है। उसी तरीके से वायु है, वायु एक मिश्रण है, ठीक है। और हीरा क्या है? एक तत्व है, जबकि अमोनिया क्या है? एक यौगिक है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायु निम्न में से क्या है? वायु निम्नलिखित में से क्या है? हमने अभी पढ़ा था कि वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? इसमें से हमें बताना है कि रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो वो कौन है? अमोनिया। जो कि हमने ऊपर भी देखा था कि देखिए कि यौगिक कौन सा है? अमोनिया। तो ये है यहाँ पे सेम क्वेश्चन है कि रासायनिक यौगिक कौन है? अमोनिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्रण क्या है? निम्न में से मिश्रण क्या है? देखिए दूध, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस्पात या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें से हमारा कौन सा है? इस्पात। इस्पात क्या है? हमारा एक मिश्रण है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज का, वो है शुद्ध तत्व
शुद्ध तत्व कौन सा है। ये जो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से शुद्ध तत्व कौन सा, तो वो कौन सा है, सोडियम। स से सोडियम। देखो सीमेंट होती है उसमें मिलावट होती है, कांच होती है उसमें मिलावट होती है, तो शुद्ध क्या है, सोडियम। ठीक है, तो आज के लिए हम क्वेश्चंस करेंगे 28 जो कि रिलेटेड थे हमें पदार्थ की प्रकृति व संगठन से। आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप इससे जितनी हो सके उतनी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को रिपीट कर सकते हैं। अगर आप इनको याद करेंगे तो आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।